नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपकी निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, बातचीत कोई शुरू हुआ नहीं है और लक्षण लग भी नहीं रहा है। हालांकि एक कोशिश हो रही है कि फ्राइडे के दिन बातचीत कर लिया जाए और ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि बातचीत बहुत जल्द हो जाएगा, 5 दिन के अंदर हो जाएगा। लेकिन ईरान ने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई बातचीत नहीं हो रहा है। तो अब जो गेंद है वो ईरान के पाले पे है और ईरान को मनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अमेरिका जो शर्त रख रहा है वो ईरान को मंजूर नहीं है। तो इस तरीके से बात जो है पूरी तरीके से अधर में फंसा हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को देखें तो अमेरिका तो ब्लॉक किया हुआ ही है, साथ में ईरान भी काफ़ी एक्टिव हो गया है। पहले ईरान फायरिंग करता नहीं था, अभी हाल में ही देखा गया था कि उसने 2 शिप पे फायर किया था और कल जो है वो 3 शिप पे जो है फायरिंग हुई है, जिसमें से 2 शिप को उसने पकड़ कर रख लिया है। तो इस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से फंसा हुआ है। हालांकि कल अगर आवाजाही देखा जाए वहाँ से तो 4 टैंकर निकले हैं, जिसमें से एक तेल वाला टैंकर था। एग्जैक्ट है नहीं कि वो किस कंट्री का ऑयल टैंकर निकला है, क्या चाइना का निकला है या कहाँ का निकला है। लेकिन फिलहाल जो है हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक है, आप इस 4 शिप के अलावा अगर कहें तो। और कोई डील ऐसा दिख भी नहीं रहा है कि वो खुलेगा और हॉर्मुज का असर पूरी दुनिया में देखा जाने लगा है। खासकर यूरोप में तो बहुत ज़बरदस्त देखा जाने लगा है और ऐसा बताया जा रहा है कि जर्मनी का जो है ग्रोथ है वो हाफ हो जाएगा और उसके कारण कल यूरोप के शेयर बाज़ार में भी बड़ी अच्छी खासी बिकवाली देखी गई। और वहाँ पे एक चीज़ देखा गया है कि जो गैस के कारण वो अब तक यूरोप जो है वो 25,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर चुका है। काफ़ी टाइटनेट से गुजर रहा है वो, धीरे धीरे उसके लिए जो है और दिक्कत का सबक बनता चला जाएगा। क्योंकि तेल को देखें, क्योंकि तेल संकट जो है वो विकट होता चला जा रहा है और अब तक जितना ऑयल क्राइसिस हुआ था, चाहे 1973 वाला हुआ था या 79 में ही ईरान के साथ जो लड़ाई हुई थी वो, फिर 1991 वाला जो गल्फ़ के समय जो हुआ था 2-3 साल तक, तो उन सबको अगर देखा जाए तो जो इस समय जो टाइम पीरियड है जिस हिसाब से, उसके हिसाब से सबसे बड़ा तेल क्राइसिस है इस वक्त। और यहाँ सिर्फ तेल क्राइसिस ही नहीं है, यहाँ एलएनजी भी है, तमाम चीज़ है, फर्टिलाइज़र है, हर चीज़ जो है उस पे जो है असर देखा जा रहा है और इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ेगा। क्योंकि देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्या है कि जो है 12 मिलियन बैरल तेल वहाँ से निकलता है। टोटल 20 के आसपास होता है वहाँ पे, लेकिन 8 जो है वो पाइपलाइन के जरिए निकल जाता है। बाकी जो है ये 12 मिलियन बैरल जो है वो फंस गया है जो है। और उसमें से ये टोटल दुनिया का जो है 11.5% हो गया। टोटल दुनिया में जो है 104 मिलियन बैरल तेल की ज़रूरत है पर डे। और अगर हम 1973 को देखें तो उस समय जो असर हो रहा था पर डे का वो 4.5 मिलियन बैरल तेल का हो रहा था और अभी 12, तो वहाँ से लगभग तिगुना ज़्यादा था जो है। और 1979 में 5.6 मिलियन बैरल तेल जो है वो पर डे का शॉर्टेज हो रहा था और यहाँ उससे डबल है। और अगर हम गल्फ़ वार में देखें जो 1991 में था, उस समय भी 4.3 मिलियन बैरल, तो वहाँ से भी ऑलमोस्ट तिगुना है। यानी जो तेल क्राइसिस हुआ है दुनिया में, तमाम 3 बड़े तेल क्राइसिस, उससे ज़्यादा इस समय मेजर है तेल क्राइसिस। तो इसका असर पूरी दुनिया की इकॉनमी पे धीरे धीरे दिखने लगेगा और देखा जा भी रहा है। अगर फर्टिलाइज़र को ही ले लें कि हमारे यहाँ ही फर्टिलाइज़र की कीमत में इजाफा किया जाएगा, तमाम बातें, तो और उसका असर जो है खेती में पड़ेगा, इन्फ्लेशन में पड़ेगा, ये सब चीज़ फैक्टर है जो कि गोल्ड सिल्वर को मजबूत करता है, बाकी चीज़ों को कमज़ोर करता है आने वाले समय में। तो ये एक चीज़ इसमें देखा गया। और सिर्फ यही नहीं है कि तेल हो गया, जो है जेट फ्यूल की संकट है। जेट फ्यूल के कारण बहुत सारे फ्लाइट को रोका जा रहा है। लुफ्थांसा ने कई जो है फ़्लाइट्स को कैंसिल कर दिया उसने, और उसका इम्पैक्ट देखा जाने लगा है, जो है उसका प्राइस भाग गया है और तमाम चीज़ जो है। और अगर हम इसमें देखें कि जो 52 डे का जो अब तक चल चुका है कल तक का, उसमें 6 to 4 मिलियन बैरल तेल जो है वो दुनिया को नहीं मिला है। जबकि 1973 में 151 डे का रहा था, तब उस समय जो है 600 मिलियन बैरल के आसपास था। मतलब इतना ही था, लेकिन 151 दिन के अंदर। उसी तरीके से 1991 में भी 516 मिलियन बैरल तेल घटा था दुनिया के पास और क्राइसिस लंबा चला था। और 1978 से लेकर जो 81 में जो 79 वाला जो ईरान वाला था, उसमें 3 साल में उसमें जो है 4.27 बिलियन बैरल तेल कम हुआ था। तो उसमें ज़्यादा हुआ था, लेकिन टाइम पीरियड 3 साल था और उसमें जो डे का जो एवरेज निकाला गया था वो 4.3 मिलियन बैरल तेल कम हो रहा था, जो इसमें 12 मिलियन बैरल तेल कम हो रहा है। तो इस तरीके से तेल का जो ये संकट है ये बढ़ता चला जाएगा। हालांकि अगर आप WTI के रेट को देखें तो कोई बहुत ज़बरदस्त इजाफा नहीं हुआ है, उसमें 92.47 पे है और ब्रेंट जो है वो 101 के ऊपर चला गया है, थोड़ा महंगा हो गया है, 3.48% की उसमें तेज़ी आ गई है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया के लिए जो है जो तेल संकट जो है वो एक विकट संकट
होता चला जा रहा है। अब देखिए इसमें पर्पस क्या था अमेरिका का, अमेरिका ने जो ब्लॉक किया और तमाम चीज़ किया, ये सब चीन के कारण कर रहा है। वो एक्चुअली उसका मेन पर्पस है कि चीन को नीचे दिखाना, चीन को कमज़ोर करना। कि अमेरिका जो है वो रेयर अर्थ में पूरी तरीके से चाइना के चुंगल में चला गया है। और जिस तरीके से कोरिया की मीटिंग में चाइना ने उसको घुटने पर ला दिया था जो प्रतिबंध लगाकर, उसके बाद से अमेरिका जो है जो भी चीज़ है, देखिए चीन का जो सबसे बड़ा कमजोरी है वो तेल है, क्योंकि उसके पास तेल नहीं है और अमेरिका इस चीज़ को बखूबी जानता है। और तेल जो उसको ईरान से जो तेल मिलता है वो काफ़ी सस्ता तेल मिलता है। सस्ता तेल मिलना यानी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम पड़ना, और अगर वो कम प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ता है तो चीन जो पूरी दुनिया में जो राज करता है उसका एक रीज़न वो भी है कि सस्ते में तेल उसको मिलता है। पहले वेनेजुएला से मिलता था और ईरान से मिलता था, अभी ईरान वेनेजुएला वाला बंद हो गया, इसलिए जो वेनेजुएला पे भी जो हमला किया गया था वो चीन के लिए किया गया था। जो है जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चीन के लिए हो रहा है। या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो इधर से जो ब्लॉक कर रहा है कि वो चीन के टैंकर को ना पास होने दें, जो कि चीन उस पर सवाल भी खड़ा किया और आगे देखना है कि उस पर किस तरीके से चीज़ें रहती हैं। क्योंकि ये जो पूरी कहानी जो है वो है कि पर्पस की चीन का एनर्जी कॉस्ट बढ़ाओ और चीन तेल लेने के लिए डॉलर सिस्टम पे आए, अमेरिका के पास आए, जो चीन उसके डॉलर सिस्टम पे जा नहीं रहा है और अपना युआन सिस्टम चला रहा है। तो वो एक जो है ईरान एक बहाना है, बेसिकली चीन निशाना है, लेकिन उसमें अभी तक ट्रंप बिल्कुल फ्लॉप साबित होता हुआ दिख रहा है। और अगर आप उसको देखें जो टैरिफ भी जो लगाया था चीन को उसी कारण लगाया था। तो कुल मिलाकर ये है कि ऑयल का कीमत ऊपर भागेगा, इन्फ्लेशन तेज भागेगा, गोल्ड और एसेट्स जो है वो ऊपर जाएगा और कैश कंपोनेंट जो है उसका वैल्यू गिरेगा, यानी करेंसी की वैल्यू गिरेगी। हालांकि अगर आप डॉलर इंडेक्स को इस समय देखें तो 98.61 पे है, 0.21% की बढ़ोतरी के साथ है। अब हम लोग बात करेंगे गोल्ड सिल्वर को लेकर और फिर बात करेंगे शेयर बाजार को लेकर। अगर हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर जो चाइना में बंद हुआ था वो 89.32 पे बंद हुआ था, 1.30% की नरमी के साथ। और टोटल चीन के पास जो है 1091 टन जो है सिल्वर आ गया है। रीज़न वही है कि बाहर से ज़्यादा मंगाया जा रहा है, दूसरा कॉपर के कारण जो सिल्वर उसको मिल रहा है। दो रीज़न के कारण वहाँ पे देखा जा रहा है। लेकिन रेट जो है वो अब भी जो है यहाँ से $12 महंगा है, यानी डिमांड वहाँ पे बना हुआ है और चीज़ें वहाँ पे रियल टर्म में देखा जा रहा है। बाकी हम अगर यहाँ देखें सिल्वर को तो सिल्वर की डिलीवरी कल हुई है मतलब आज जो है 6.2 मैट्रिक टन और टोटल जो है इस मंथ हो गया है 539। अगर सिल्वर जो कॉमेक्स के पास पड़ा हुआ है वो काफ़ी कम हो गया है, जो है 2466 मैट्रिक टन कॉमेक्स के पास फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 7385, टोटल है 9851। तो जो है इस बार 9900 से भी 9900 से भी नीचे चला गया कॉमेक्स में। लेकिन रेट में जो है कुछ नहीं है, रेट में जो है 77.54 पे बंद हुआ था, जो कि 1.53% की तेज़ी के साथ। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 2,48,040। अब इसको देखें कि सिल्वर कॉमिक्स में घट रहा है, चीन में रेट ऊपर है, चीन में डिमांड बना हुआ है, लेकिन कॉमिक्स में रेट भाग नहीं रहा है। जो हम लोग जो कल डिस्कस किए थे पूरी तरीके से कि किस तरीके से मैनिपुलेट करके इस बार जो डेरिवेटिव्स में काम होता था वो फिजिकल के जरिए उसको मैनेज करने की कोशिश किया जा रहा है। तो वो चीज़ है, अब ये देखना है कि ये कितने दिनों तक लंबा चलता है और ये टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर OI को देखें, ओपन इंटरेस्ट को देखें मे का, तो वो भी काफ़ी तेज़ घट रहा है, यानी डेरिवेटिव्स मार्केट टूटता हुआ नज़र आ रहा है। वो चला गया है 38,682 पे, वहाँ पे 4700 OI जो है वो घटा है। तो ये चीज़ जो है अब जो है सिल्वर में आगे क्या रहता है ये देखना होगा। अगर हम देखें सिल्वर को, क्योंकि डेरिवेटिव्स वाला जो मार्केट टूटा, जो फिजिकल वाला जो था उसका, उसमें जो बैंकिंग रूल चेंज किए गए थे कि जो फिजिकल सिल्वर रखते हैं आप तो आपको इतना कैश कंपोनेंट रखना पड़ेगा, तो उसके कारण उसमें चेंज हुआ। तो और दूसरी बात की जो है फिजिकल का जो मांग हो गया, तो उसके कारण डेरिवेटिव्स में जो आप शॉर्ट करके जो खेल करते थे वो भी नहीं हो पाया। तो उसके कारण ये मूव करके, चूँकि उनको कमाना है तो वो दूसरे तरीके से कमाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सिल्वर को अगर हम देखें तो जो स्टॉक की तुलना में सिल्वर अभी भी काफ़ी सस्ता है। जिस तरह से उसका पूरा हिस्टोरिकल चार्ट देखा गया उसमें सस्ता है, और जो है जो डेफिसिट है सिल्वर का वो बना हुआ है, क्योंकि ये लगातार छठा साल होगा और अभी भी हम लोग कॉमिक्स में देख रहे हैं कि वहाँ घट रहा है, लेकिन रेट मैनेज है। तो ये रेट और ये 70 के आसपास वाले रेंज पे टिकने की कोशिश कर रहा है और टिका हुआ है काफ़ी दिनों से, यानी तमाम चीज़ों के बावजूद इसका रेट नीचे नहीं जा रहा है।
आने वाले समय में सिल्वर में जो मुझे लग रहा है कि एक समय कोई ऐसा समय आएगा, वो कब आएगा, कब तक ये मैनेज करता है हम नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ एक्सप्लोड करेगा, इसका रेट तेज भागेगा, ब्रेकआउट तेज आएगा। अब वो किस रिजिम पे आएगा, ये कब तक इसको मैनेज करते हैं वो देखना है। 84 अगर जाता है तो वहाँ से 88 का एक है, 88 के बाद कहानी थोड़ी बदलेगी। अब वहाँ तक जाने देता है या नहीं जाने देता है, ये जैसे से होगा, लेकिन कॉमिक्स में जिस तरीके से घट रहा है 9200 के आसपास आने के बाद कहानी बदलनी चाहिए। इस समय 9800 के आसपास आ गया है। बाकी गोल्ड को अगर हम देख ले तो गोल्ड का जो डिलीवरी है वो 3.43 मैट्रिक टन है और टोटल इस मंथ हो गया है 66.7 मैट्रिक टन। गोल्ड जो पड़ा हुआ है कॉमिक्स के पास वो 4874 फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल 431 है, टोटल जो है 918 है। और गोल्ड जो बंद हुआ था वो 4728 पे बंद हुआ था 0.58% की तेज़ी के साथ 1,51,114 पे। और गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है इस समय चल रहा है 60.97 पे, बीच में घट कर आ गया था 60.24 के आसपास आ गया था, यानी सिल्वर जो है वो गोल्ड की तुलना में थोड़ा सा सस्ता हुआ है यहाँ पे देखा जाए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि वो 66 से नीचे गिरकर आया था, तो इस वाले रन में उसकी तुलना में जो है वो मजबूत हुआ था, लेकिन अभी इस पर हल्का सा प्रेशर देखा जा रहा है। बाकी गोल्ड की भी कहानी वही है, टोटल जो है तेल से जुड़ा हुआ है, इकॉनमी से जुड़ा हुआ और तमाम चीज़। कल जो है 24,378 पे बंद हुआ निफ्टी, जो है 198 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 0.81% की नरमी थी। और सेंसेक्स जो है वो 78,516 पे बंद हुआ 756% की नरमी के साथ 0.95% की जो है नरमी थी। मिड कैप में 0.22% की तेज़ी थी, स्मॉल कैप में बड़ी अच्छी खासी तेज़ी थी 1.03% का, और पीएसयू में जो है 0.43% का तेज़ी था। एफआईजी और डीआईजी का डाटा मिल नहीं पाया है, इसलिए आज हम दे नहीं पा रहे हैं, वो डाउनलोड नहीं हो रहा था। बाकी दुनिया में खिचड़ी पक रही है इस वक्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लियर नहीं है, इकॉनमी का असर दिखने लगा है, यूरोप में दिखने लगा है, लेकिन अमेरिका के शेयर बाज़ार में तेज़ी है। अमेरिका के शेयर बाज़ार में डाउ जो है 0.60 ऊपर भाग गया है, जो है S&P जो है 1.05%, नेस्डेक जो है 1.64% भाग गया है, और रसल जो है 0.74% भाग गया है। तो अब देखते हैं मार्केट में क्या रहता है। लेकिन मार्केट में जो ये था ट्रंप वाला जो चीज़ था और तमाम चीज़ था वो निकल गया, हवा वो ख़त्म हो गया है। अब उसमें जो भी स्पार्क होगा वो हल्का फुल्का होगा, क्योंकि ट्रंप ने बहुत ज़बरदस्त खिचड़ी पका दिया है। अब जो चीज़ें हैं कि रियल टर्म में क्या असर पड़ेगा कॉर्पोरेट पे, जो है ये जो जितना क्राइसिस चल रहा है और तेल का, तमाम चीज़ का, फर्टिलाइज़र का, इन जिन सेक्टर में असर पड़ेगा इकॉनमी का, उन सेक्टर पे अब असर देखने को मिलेगा। अब वो रियल टर्म में जो चीज़ें होंगी, जो मार्केट का परफॉर्मेंस होगा, उसके आधार पे अब शेयर रिएक्ट करना शुरू करेगा। तो देखते हैं। चलिए बस इतनी ही बात है आज, कल मिलते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेंबरशिप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं। कल उसमें एक बेहतरीन वीडियो डाला है टाइमिंग को लेकर, जो हम लोग जो देखिए, जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है इंसान का, ना बुल मार्केट से होता है ना बियर मार्केट से होता है, वो होता है कि उसके टाइमिंग करने के आकलन से, जो मन में सोचता है उसके हिसाब से जो डिसीजन लिया जाता है, वो उस पर एक बेहतरीन वीडियो बना हुआ है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। थैंक यू।